नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या अब ग्रेजुएशन, जैसे आप जो पहले ग्रेजुएशन किया करते थे BSc MA, ठीक है, BCom हो गया, जैसे जो बायो ग्रुप के हैं वो BSc, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो BCom, ठीक है, और यदि कोई आर्ट बैकग्राउंड से है तो BA करता था। तो ये सब ख़त्म करके सिर्फ एक चीज़ रहेगा, ग्रेजुएशन। अब ये क्यों है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप को पता होगा जो 2020 में NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके तहत जो पहले का एजुकेशन था जिसमें 10+2 वाली सिस्टम थी एजुकेशन की, उसको हटा करके अब 5-3-3-4 कर दिया गया है। इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ करता था, थोड़ा यदि हम बेस पे बात करें इसके, तो पहले एक आंगनवाड़ी की स्कूल हुआ करती थी और उसके बाद बच्चा डायरेक्ट 1 से 10 तक की पढ़ाई होती थी, तो हुआ 10, ठीक है। इसके बाद 2 वर्ष का होता था, जैसे 11 और 12, तो 10+2 हो गया। अब उसी को बदल करके इसमें किया गया है 5+3+3+4। आप समझते हैं कैसे है? तो जैसे पहले 3 वर्ष तक बालक का कोई काम नहीं रहेगा, 3 वर्ष के बाद जब वो एडमिशन लेगा तो उस क्लास को बोला जाएगा उसका आंगनवाड़ी, जिसको बोलते हैं, या कि प्री स्कूल या कि बाल वाटिका। और यहाँ 3 साल से बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, 3 साल वो यहाँ पढ़ेगा, जिसको बोलेंगे फाउंडेशनल क्लास। फिर इसके बाद जब बच्चा 6 से 8 साल के बीच हो जाएगा, तो 6 से 8 साल के बीच उसको क्लास 1 और क्लास 2, तो मतलब प्री आंगनवाड़ी में जैसे 3 साल का बच्चा जो है तो आंगनवाड़ी में रहेगा, ठीक है, और इसके बाद वो 8 साल या 6 साल होते तक वो दूसरी कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद जैसे 5 ईयर के हो गया फाउंडेशन, 3 ईयर का आंगनवाड़ी आप मान लीजिए कि जिसको आप आज के डेट में क्या बोलते हैं, LKG, KG1, KG2, ठीक है। तो ये 3 ईयर का हो गया। इसके बाद 1 और 2 उसको कंप्लीट करने में लगभग 6 से 8 की उम्र उसकी हो जाएगी, और 2 वर्ष में वो क्या कंप्लीट कर लेगा, मतलब इधर फाउंडेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रीपरेटरी क्लासेस, ठीक है। अब ये 3 का रहेगा, जैसे 5 का फाउंडेशन कंप्लीट हो गया फाउंडेशनल, तो इसमें बच्चे की उम्र जो है 8 से 11 वर्ष होगी, और क्लास 3 से 5 तक वो स्टडी करेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे की उम्र जब 11 से 18 होगी तब वो मिडिल स्कूल में जाएगा और 6 से 8 की स्टडी वो करेगा। ये मैं फ्लो चार्ट लगा रहा हूँ, आप इसे देखिए। फिर इसके बाद बच्चा जब इधर 8 तक की कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद उसको सेकेंडरी बोला जाएगा, जिसमें 4 साल की स्टडी होगी, जो ऐसे अभी क्या है 1 से डायरेक्ट 10 तक हुआ करता था। फिर मिडिल के बाद सेकेंडरी एजुकेशन होगा, जो जब बच्चा 14 से 18 के बीच रहेगा, ठीक है, और वो 9 से 12वीं तक की पढ़ाई अपना कंप्लीट करेगा। अब ये तो हुआ NEP में स्कूल का, लेकिन जिस मुद्दे पर हम अभी बात करना चाहते हैं कि क्या सर BA, BSc, BCom ख़त्म करके और टोटल ग्रेजुएशन होगा, तो उसमें ये है कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यदि कोई मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो उसे भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मैथ लिया है तब उसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही रहेंगे और मैथ रहेगा, इसके अलावा वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, कि बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता। तो ये नाम हटा करके उसका सिर्फ ग्रेजुएशन रहेगा, और यदि 1 वर्ष का कंप्लीट करता है स्टडी कोई भी स्टूडेंट, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 वर्ष का। इसके बाद यदि वो 1 वर्ष में छोड़ देता है कॉलेज में अपने, तो फिर से भी वो 2-3 साल ड्रॉप करने के बाद भी दूसरे साल में एडमिशन ले लेगा। ऐसा नहीं है कि अब उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर यदि वो 2nd ईयर कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। फिर यदि वो 3 वर्ष कंप्लीट करता है ग्रेजुएशन में, तब उसको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और यदि वो 4 वर्ष करता है तब उसको रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट वो नीट, ठीक है, JRF के माध्यम से PhD भी कर सकता है, मतलब PG की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए भी है कि
फर्स्ट तो ये है कि उसका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हुआ, इसमें मिनिमम 75% उसके अटेंडेंस होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, 75% मार्क्स होना चाहिए, जिसके साथ ही उसको रिसर्च के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ शर्त हैं। यदि वो ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तब फिर उसको ग्रेजुएशन जो 3 ईयर का डिग्री है, फर्स्ट तो रिसर्च में ही चांस नहीं मिलेगी, ठीक है, जो रिसर्च का रहता है 4 वर्ष का, और उसको फिर यूजी करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा। ठीक है, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो पीएचडी कर सकता है। तो ये है कि ग्रेजुएशन नाम रहेगा, अब बीकॉम, बीएससी या बीए ये नाम हटा दिया जाएगा, और हटाने का कारण यही है कि कोई भी व्यक्ति बायोलॉजी के साथ भी साइंस, वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी के साथ मैथ पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके कुछ सब्जेक्ट के क्राइटेरिया रहेंगे, जहाँ तक उनको सब्जेक्ट अपना चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पीएचडी करने के लिए, अब जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसमें तो भाई 4 साल में ग्रेजुएशन होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट है कि आप यदि 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट आपको पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले 4 साल का आपको 3 साल का आप ग्रेजुएशन करो, 2 साल का आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कितने हुए 5 साल। 5 साल के बाद आपको शोध करने के लिए या पीएचडी के लिए आपको एडमिशन मिलता था। ठीक है, जो आपको अब 4 साल में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि आप सोच रहे हैं कि सर यदि आपका रिसर्च में नहीं हुआ, हाँ, तो यदि आपका रिसर्च में नहीं हुआ तो आपको 2 साल का फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो मतलब है वही, एक ये है कि आपको एक स्वतंत्रता दी गई है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। जैसे कोई भी यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, अब वो 1 वर्ष के लिए कोर्स कर रहा है, इसके बाद उसको कोई दिक्कत हो गया, कहीं बाहर चला गया, तो फिर से आकर के वो दूसरे वर्ष में एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं होगा कि उसको फिर से पढ़ना पड़े। ठीक है, तो होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।